न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम साहब के लौंडे अब जो हैं वो इंटरनेशनल दंगाई हो चुके हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि मैं ये किस तरह की भाषा का उपयोग कर रहा हूं। हाँ, ये सच है कि अमेरिका में जो हिंसा हो रही है उसमें कहीं ना कहीं मोदी समर्थकों का भी हाथ नजर आया है। वो इसलिए क्योंकि इससे पहले जो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे भारत का तिरंगा लहराया गया और उसके बाद कई सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कि आप एक स्क्रीन पर मेरे तस्वीर देख रहे होंगे। ये वो तस्वीर है जो चीख चीख करके बयां करती है कि अमेरिका में जो तांडव हुआ है उसके पीछे किन लोगों का हाथ है और जिस तरीके से भगवा झंडा इस हिंसा में देखने को मिला है उससे भारत सरकार के ऊपर भी काफी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि पहले मोदी सरकार ने खुद ही भारत का नाम शर्मिंदा किया क्योंकि इंटरनेशनल प्रचारक बनके डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोटों की भीख मांगी और जब रिजल्ट नहीं आया तो पल्ला झाड़ लिया और जब पल्ला झाड़ लिया तो अब उनके समर्थक जो हैं वो किस तरीके से उपद्रव डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के साथ मिलकर के सड़कों पर मचा रहे हैं, इसकी भी जीती जागती तस्वीरें लोगों के सामने आ गई हैं। पर इन तस्वीरों से उभरती हुई ये डोनाल्ड ट्रंप का एक आखिरी कर्तव्य था जिस कर्तव्य को लेकर के वो दुनिया के सामने आए, दुनिया को डराने की कोशिश की और खुद कैमरे के सामने बैठ करके, खुद टीवी के सामने बैठ करके इस पूरे रंगमंच का रोमांच उठाते रहे। क्योंकि इस आग को उन्होंने लगाया था और जब इस आग को उन्होंने लगाया था तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कितनी ढुलमुल है खुद लोकतंत्र की दुहाई दुनिया को देने वाला अमेरिका के लोकतंत्र कितना ढुलमुल हो चुका है। इसका भी लोगों के सामने तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। पर जो खबर सामने आ रही है एक बार उस पर भी नजर डाल लीजिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था पर डोनाल्ड ट्रंप के हमले अपने चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। बुधवार को फिर उन्होंने अपने बयान में कहा था कि 2 महीने पहले जिस चुनाव में उन्हें हार मिली उसे उनसे छीना गया है। इससे उनके वफादार समर्थकों का हौसला इतना बढ़ गया कि उन्होंने तख्ता पलट करने की कोशिश कर डाली। इस बात में कोई संदेह नहीं कि ट्रंप ने ही अपने वफादार श्वेत राष्ट्रवादी दंगाइयों, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रचने वालों और इंटरनेट पर उनके समर्थकों में झंडा बुलंद करने वालों को देश की राजधानी में जंगल राज फैलाने के लिए भेजा। भी लोकतंत्र को सुरक्षित करने और सत्ता के हस्तांतरण की बात आई तो अमेरिकी पीढ़ियों से एक उम्मीद की किरण रहा है। लेकिन ट्रंप ने बाकी दुनिया को दिखा दिया कि अमेरिकी व्यवस्था कितनी नाजुक और कितनी डावाडोल है। ये बात भी समझनी होगी कि ये समस्या सिर्फ ट्रंप और उनके अक्खड़ रवैये के चलते पैदा नहीं हुई है। उनके आसपास जो उनके सिपे सलार हैं, जो उनकी कई बातों को इंटरनेट पर बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, वे भी जिम्मेदार हैं। इनमें 12 सीनेटर और अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा के 100 से ज्यादा सदस्य शामिल हैं जो मानते हैं कि नवंबर में होने वाला चुनाव अवैध था। उन्होंने गलत जानकारी के प्रसार और अफरा तफरी को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। रिपब्लिकन देखते रहे कि कैसे मनमानी करने वाले एक शख्स ने उनकी पार्टी पर कब्जा कर लिया और उसे एक ऐसी सरकार बनाने दी जो लोगों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ उस व्यक्ति के लिए ही काम करती है। ऐसा लगता है कि कैपिटल हिल पर लोकतंत्र जल रहा है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप अपनी लगाई इस आग को ओवल ऑफिस में बैठकर टीवी पर देख रहे थे। इस पर बयान देते हुए उन्हें घंटों लग गए। उन्होंने विनम्रता के साथ अपने दंगाइयों से शांति बनाए रखने को कहा। ट्रंप ने स्थिति को संभालने के लिए ज्यादा कोशिश नहीं की बल्कि उन्होंने तो इन लोगों से कहा कि वे तो उन्हें प्यार करते हैं और मानते हैं कि वे खास हैं। दंगाइयों के लिए ऐसे शब्द लोकतंत्र का घोर
अपमान है। अमेरिका में अब सत्ता प्रवर्तन में कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसा लगता है कि ट्रंप अपनी पार्टी और उसके साथ ही लोकतंत्र की बुनियादों को जलाकर तबाह करना चाहते हैं। उन्होंने अपने सबसे वफादार लोगों पर भी हमले शुरू कर दिए हैं, जिनमें उपराष्ट्रपति माइक पेंस भी शामिल हैं। ट्रंप ने साफ कर दिया कि अच्छा रिपब्लिकन वही है जो आखिर तक उनका साथ देगा। इस तरह की भाषा देश के रूढ़िवादी मीडिया और सोशल मीडिया में भी दिख रही है। इसी के चलते ये स्थिति पैदा हुई है जो हमने बुधवार को वॉशिंगटन में देखी। साफ तौर पर ट्रंप को गणतंत्र की कोई चिंता नहीं है, जिसकी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, बल्कि वे तो खुद को नेता नहीं चुने जाने की सूरत में इसे दो फाड़ करने पर आमादा हो चुके हैं। कांग्रेस के दोनों सदनों, उनके सदस्यों और वहां काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कैपिटल पुलिस भी अपनी ड्यूटी निभाने में नाकाम रही। जब दंगाई अमेरिकी सीनेट में घुस रहे थे, खिड़कियां को तोड़ रहे थे और यहां तक कि प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के कार्यालय में घुस रहे थे, तब भी पुलिस ने उन्हें रोकने की कोई खास कोशिश नहीं की। बिना रोक टोक उन्हें संसद भवन की सीढ़ियों पर खड़े होने दिया गया। पिछले साल जब ब्लैक लाइव मैटर अभियान से जुड़े प्रदर्शनकारी वॉशिंगटन शहर में मार्च कर रहे थे, तो उन्हें आंसू गैस और लाठी चार्ज का सामना करना पड़ा। यहां तक कि एक क्रूर राष्ट्रपति ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों को हवालात में बंद करने को भी कहा। यह साफ तौर पर दोहरे मानदंड है। अगर आप श्वेत हैं और ट्रंप का समर्थन करते हैं तो आप देशभक्त हैं, अगर नहीं हैं तो आप खतरनाक दंगाई हैं और आप पर आंसू गैस छोड़ी जाएगी और आपको अंदर कर दिया जाएगा। हम एक ऐसे राष्ट्रपति का आखिरी करतब देख रहे हैं जिसने बार बार उन लोगों में हिंसा भड़काई है जो उसे अपना नेता मानते हैं। अब बस इंतजार है कि जल्द से जल्द सत्ता की बागडोर ट्रंप से बाइडेन को मिले। तो दोस्तों, आपने देखा कि अमेरिका यानी कि जल रहा है। वो जल इसलिए रहा है क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो चुनाव हार गए हैं, पर जनता के इस रिजल्ट को वो मानने को तैयार नहीं है। वो जनता के रिजल्ट को मानने को तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें तो ये लगता था कि वो तो जीत करके जो आए हैं वो हमेशा के लिए सत्ता पर काबिज हुए हैं, और सत्ता पर जब हमेशा के लिए काबिज हुए हैं तो ये सवाल खड़ा होता है कि कभी भी कोई भी किसी भी वक्त इस सत्ता से आपको बेदखल कर देता है। और जब ये तस्वीरें आप खुद देखते हैं तो आप इस चीज को हजम नहीं कर पाते, क्योंकि आपने तो अपने आप को महान और हमेशा के लिए अमर बनाने के लिए चुना है। और जब अमर बनाने के लिए आपने खुद को चुना है तो नतीजा आपके सामने है। आप उस हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे और उस हार से बचने के लिए शहर में दंगे कराने के लिए, शहर को जलाने के लिए पूरी तरीके से उग्र हो चुके हैं। पर सवाल उन लोगों के ऊपर भी खड़ा होता है, क्योंकि जिन लोगों ने जाकर के नारा दिया कि अब की बार ट्रंप की सरकार और हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, सब चीज हुआ, पर फिर भी नतीजा लोगों के सामने है और जनता ने किस चीज को चुना वो भी लोगों के सामने है। लोकतंत्र पर अमेरिका के सवाल खड़ा हो चुका है और कितना ढुलमुल अमेरिका का लोकतंत्र है जो दुनिया को दुहाई देता है। आज पूरी दुनिया में जगह हसाई हो रही है अमेरिका के लोकतंत्र की, और डोनाल्ड ट्रंप इसके जिम्मेदार हैं और डोनाल्ड ट्रंप से इसको लेकर के सवाल भी पूछे जा रहे हैं। मैं अमेरिका से आ रही हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।